देखो हम पढ़ेंगे कि लेजर में पोस्टिंग किस तरह की जाती है। ठीक है, होता क्या, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि पहले हमारी कोई ट्रांजेक्शन्स गिवन होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन्स गिवन होती है, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब ट्रांजेक्शन होती है। इस ट्रांजेक्शन की हम जर्नल एंट्री करते हैं, जिसको हमने और डीपली पढ़ लिया था कि छोटी फर्में जो होती हैं जिनकी ट्रांजेक्शन कम होती है वो तो जर्नल एंट्री करती हैं, लेकिन जो बड़ी फर्में होती हैं वो जर्नल एंट्री की जगह पे सब्सिडरीज बुक बनाती हैं, सब्सिडरी बुक बनाती हैं। और जो एंट्री सब्सिडरी बुक के अंदर नहीं आती उसको जर्नल प्रॉपर के अंदर जर्नल एंट्री के थ्रू दिखाती है। तो ये तो हमारा इनिशियल स्टेप था। जो अब आता है कि जर्नल के बाद अगला स्टेप जो आता है वो हमारा आता है लेजर पोस्टिंग। लेजर बेसिकली क्या होता है, लेजर के अंदर हर हेड के अकाउंट गिवन होते हैं, जितना भी आप यूज़ कर रहे हो सबके अकाउंट आपको उसके अंदर गिवन होंगे इंडिविजुअल अलग पेज पे, जिस पर हम उसको शो करते हैं। देखो यहाँ लिखा है परफॉर्मेंस द ईच लेजर अकाउंट डिवाइड इनटू 2 पार्ट। डेबिट, अब लेजर अकाउंट जो भी, जैसे नेम ऑफ अकाउंट, कोई भी आप अकाउंट बनाते हो, रेंट का, सैलरी का, राम का, शाम का, तो उसका फॉर्मेट इस तरह से होता है। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, हम पता चुका है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड कहलाती है, जो राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड। फिर इसको फर्दर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। तो ये हमारा अकाउंट का फॉर्मेट होता है और हर हेड का एक इंडिविजुअल अकाउंट बनता है। अब हम देखते हैं कि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग की जाती है, किस तरह की जाती है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें कि यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है आपको कि फर्नीचर 1200 परचेज फ्रॉम मॉडर्न फिनिश इन मार्च। तो फर्नीचर आपने परचेज़ किया, एंट्री बनी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न फर्नीचर, कितना 1200, ये एंट्री बन गई आपकी। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में जो उसके अगेंस्ट में नाम होता है हम वो लिखते हैं, ये इसकी लेयर पोस्टिंग है। तो अगेंस्ट में नाम मॉडर्न दे रखा है तो मॉडर्न फर्नीचर यहाँ पे आ गया, डेट 6 तारीख की थी, 6 मार्च यहाँ पे आ गया, जेएफ जिसे छोड़ दीजिए, और यहाँ पे अमाउंट 1200 आ गया। ऐसे मॉडर्न फर्नीचर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो मॉडर्न फर्नीचर का अकाउंट बनाया, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, प्रॉपर फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। तो यहाँ पे बाय फर्नीचर के नाम से 1200 आ गया। तो इस तरह से जो डेबिट की एंट्री है वो डेबिट साइड में अगेंस्ट का नाम आता है, जो क्रेडिट की एंट्री है क्रेडिट अकाउंट में अगेंस्ट का नाम आता है, अगेंस्ट में जो नाम गिवन होता है। अब हम बात करते हैं, अगर एक डेबिट क्रेडिट ना देकर आपको 2 डेबिट और 1 क्रेडिट गिवन हो तो उस केस में क्या एंट्री करेंगे हम। तो देखो जैसे दे रखा है कि अप्रैल 10, 2017 कैश रिसीव फ्रॉम गोपाल इज़ 14,800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 14,800, डिस्काउंट अलाउड 200 और गोपाल 1500। अब इसकी लेयर पोस्टिंग देखो, जो हमने कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश डेबिट कितने से हो रहा है 14,800 और अगेंस्ट में नाम क्या दे रखा है, गोपाल एंड कंपनी। तो 10 अप्रैल टू गोपाल एंड कंपनी 14,800। ऐसे डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है 200 से, तो डिस्काउंट अलाउड टू गोपाल 200 और गोपाल कंपनी क्या हो रही है, क्रेडिट 15,000 थे। तो गोपाल कंपनी क्रेडिट साइड में 15,000 एक साथ नहीं आएगा, जो इसके अगेंस्ट में दे रखा है। तो क्रेडिट के अगेंस्ट में डेबिट 2 दे रखे हैं ना, तो क्या आ जाएगा, बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड 14,800 और 200। तो सेकंड टाइप हुई जब हमारे पास 2 डेबिट और 1 क्रेडिट दे रखे हों। अब अगली टाइप देखते हैं, अगर क्या हो सकता है कि भाई 1 डेबिट और 2 क्रेडिट अगर आपको दे रखें तो इस केस में क्या एंट्री बनेगी। अगर हम बात करें, जैसे हम इसकी बात करते हैं इस पॉइंट की, देखो यहाँ दे रखा है कि एंट्री बना दी मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडर टू मोहन गारमेंट। तो परचेज डेबिट है तो परचेज अकाउंट के डेबिट में दोनों नाम आ जाएंगे। देखो 8 तारीख की एंट्री है, टू विशाल और टू मोहन, ये बाकी एंट्री अलग से दे रखी है 25,000, 16,000। और विशाल क्रेडिट हो रहा है, तो अगर हम बात करें विशाल की तो उसके क्रेडिट में एंट्री आएगी। देखो विशाल के क्रेडिट साइड में अगर हम इसे चेक करें तो विशाल के क्रेडिट साइड में यहाँ पे अगेंस्ट में क्या आ जाएगा, बाय परचेज के नाम से एंट्री आ रखी है। देखो विशाल ट्रेड बाय परचेज, विशाल ट्रेड क्रेडिट हो रहा है कितने 25,000 थे,
तो क्रेडिट साइड में अगेंस्ट में क्या है, परचेज जो अगेंस्ट में होता है, अगर क्रेडिट के अगेंस्ट में डेबिट, परचेज दे रखा है तो परचेज के नाम से 25,000 आ गई। ऐसे ही आपको मोहन गारमेंट दे रखा है, तो मोहन गारमेंट देखो कितना दे रखा है, अगर हम बात करें मोहन गारमेंट की, ये दे रखा है 16,000, अगेंस्ट में दोबारा वो परचेज ही ऊपर डेबिट में, तो बाय परचेज 16,000। तो इस तरह से हमने देखा बेसिकली 3